वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइज। आई होप सबको लद्दाख की सीरीज़ पसंद आई हो। आज हम जा रहे हैं गुड़गांव, मैं और पापा। तो ये है डिज़ायर हमारी 2017 मॉडल, डीजल बेस मॉडल है ये। BS4 वेरिएंट जो होते थे उनका नाम क्यों होता था आज बता दो। एक तो इनकी पावर होती थी बढ़िया और एक इनकी होती माइलेज। तो आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि 2017 मॉडल 2025 में कितनी एवरेज देती है। और ये गाड़ी चल चुकी है 1,38,000 किलोमीटर्स। अब देखते हैं कि कितनी एवरेज आती है। पंप पे आ चुके हैं। अभी इस गाड़ी के बाद हमारा नंबर है। डीजल फुल कराते हैं, फिर होके आते हैं गुड़गांव और फिर चेक करते हैं कितनी माइलेज आती है। लेट्स गो। तो डीजल फुल होना स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं कितना डीजल आता है और फिर एकदम फुल करा के चलेंगे ताकि आके माइलेज टेस्ट हो सके। तो इसमें डीजल आया 36.36 लीटर और ऑटो कट लग गया है। ऑटो कट से ऊपर नहीं करवाया ताकि आके भी ऑटो कट ही करवाएंगे। और बारिश का मौसम हो रहा है, तगड़ा बारिश हो रही है। चलते हैं, देखते हैं कि कितनी माइलेज देती है। लेट्स गो। तो अब यहीं पे पंप पे इसका ट्रिप रीसेट कर लेते हैं। ट्रिप रीसेट हो चुका है, ट्रिप ए। लेट्स गो, देखते हैं कितनी माइलेज आती है। बढ़िया बारिश का मौसम है, एंजॉय करते चलते हैं। तो भाई अब हम किसी चीज़ की खुशी में निकले तो खुशी ख़राब ना हो, कैसे हो सकता है। पेट्रोल पंप पे बोला डीजल फुल कर दो, भैया ने हमारे पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में। डीजल गाड़ी में पेट्रोल फुल हो चुका है, तो अब गाड़ी तो चलेगी नहीं। तो अब गए हैं पंप पे वापसी, बोला कि भैया ये क्या किया, तो कह रहे ध्यान नहीं रहा, गलती से हो गया। तो यहाँ बनना है रक्षाबंधन। ये देखो, गाड़ी तो बंद ही रहेगी ना, डीजल उसमें पेट्रोल डाला हुआ है। तो आपने बंद किया गाड़ी को? मैंने किया बंद, गाड़ी रेस ही नहीं ले रही है। चलो वहाँ निकाल लेते हैं खोल के। और क्या तो अभी कहाँ भी बारिश हो रही है? अरे बारिश हो रही है, पंप के आगे करके वहाँ निकाल खोल के निकाल देते हैं यार। जाएंगे यार, पंप पे ले चले ना। भाई को भीगने का इशू है, नहीं काम हो जाए हैं। भाई मैंने गुड़गांव जाना है, मेरा आगे का काम है, रक्षाबंधन है, पूरा दिन बिजी है। जल्दी जल्दी करो। आधे घंटे काम ही करना, खाली आधे घंटे। टाइम नहीं है, अभी करवाना पड़ेगा। अभी भी ये है कि रुक जाओ। आगे का किसी का कुछ भी टाइम हो, कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रुक जाओ। ये तो यहाँ का स्टाफ है। न्यूट्रल है गाड़ी, न्यूट्रल है। दो बंदे कहाँ लेकर जा पाए, एक जने को और बुलाओ ना। खड़े हुए हैं, बस खड़े होके देखते जा रहा हूँ। लेट्स सी। क्या सोच में पड़ गए? खोल के फटने पे निकाल के दो हम। हाँ, अच्छा खासा बट एंजॉय करने के लिए माइलेज टेस्ट करेंगे और ये माइलेज टेस्ट देखते हैं क्या करते हैं। देखते हैं यहाँ धक्का तो लगा रहे हैं। और ये भी ना कैमरा देख के चालू हो गए कि चलो हम करा देते हैं, वरना तो कह रहे थे रुक जाओ बाद में करवा देंगे। अगर किसी को जल्दी है तो बंदा रुका रहे इनके लिए कि जब ये कन्वीनियंट होंगे तब करवा देंगे काम आपका। चलो धक्का लगा के पहुंचते हैं पंप तक
और फिर देखते हैं आगे। तो धक्का मार के आ तो गए पेट्रोल पंप पे, गाड़ी खड़ी है वहाँ, भैया खड़े हैं। भैया कह रहे हैं कि आपने बताया नहीं क्या था क्या नहीं। अब इसको सारा फिर से डीजल पेट्रोल बाहर निकालेंगे, फिर उसका डीजल कह रहे हैं। पर जो फ्यूल पंप के अंदर पेट्रोल जा चुका है उसका कोई वो नहीं। गाड़ी चल गई तो ठीक है, ना तो फिर जाएगी यहाँ से मैकेनिक के आगे। जो जिसके काम के लिए जा रहे थे वो काम जाए कराने, उसका कोई लेना देना नहीं है। लेट्स सी अब कितना टाइम लगता है। गाड़ी लगा दी है जैक पे, एक केन लेकर आए हैं, पाइप लेकर आए हैं। अब सारा डीजल ड्रेन होगा, फिर मतलब सारा पेट्रोल ड्रेन होगा, फिर डीजल डलेगा, फिर हम जाएंगे। पर मीटिंग ज़रूरी है थोड़ी सी, जिसके लिए हम जा रहे थे। तो दीदी को बुला लिया दूसरी गाड़ी लेके, दूसरी गाड़ी लेके आ रही हैं। उनको बोल जाऊंगा कि भाई ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेना, देख लेना कि क्या है क्या नहीं। बट कोई भरोसा नहीं है कि कंटेंट क्या देंगे और क्या नहीं। बट ये तो बहुत मतलब इतनी लापरवाही। वो पेट्रोल पंप देखो कितना बड़ा है। पश्चिमपुरी से निकलते ही पश्चिमपुरी पंजाब बाग के बीच में जो पेट्रोल पंप आता है BPCL का, ये वो है। और इतना पुराना पेट्रोल पंप है, बहुत पुराना। पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आज दिक्कत है। अब आज दिक्कत हुई तो उसका कह रहे हैं कि आपने ध्यान नहीं दिया। हमने उसको तो डीजल फुल कर दो, उसने फुल किया। मैं उतर के चेक किया, गलती मेरे से भी मैंने ये नहीं देखा कि प्राइस तो 94 लिखा आ रहा है, वो तो पेट्रोल होता ही नहीं। अब देखते हैं कैसे, देखते हैं। लगे हुए हैं सब टंकी खोलने के लिए। देखते हैं कितनी देर लगती है। पहले तो कहते हैं आधे घंटे का काम है। अब दूसरी गाड़ी आ चुकी है, दूसरी गाड़ी लेके जाएंगे मीटिंग के लिए। लेट्स सी कब तक करते हैं ये। छुट्टी का दिन भी है, रक्षाबंधन है, तो पता नहीं कब तक होगी। लेट्स सी। यार सीरियसली मूड ख़राब हो गया सुबह से। कितने अच्छे मूड से स्टार्ट हुए थे मीटिंग के लिए। अब मीटिंग जाने से पहले ही ऐसा हाल हो जाए तो फिर वहाँ पे मीटिंग में भी थोड़ा सा मूड तो ऑफ रहता ही है। लेट्स सी क्या होता है। आगे दूसरी गाड़ी, निकलते हैं। पर गाड़ी यार ऐसे अगर मेरे पास दूसरी नहीं होती तो हम यहाँ पे छोड़ के कैसे जाते, सोचने वाली बात है। भैया कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, कल ले जाना। जिसके बाद एक ही गाड़ी हो कैसे अपने इवेंट करेगा। रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे जाना होगा, आना होगा। कोई आ रहा है कोई जा रहा है तो कैसे चलेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी तो बिल्कुल ही गुड मॉर्निंग हुई थी, तब मैं उठी थी बेड से। मज़ा आया। अरे देखो समझदारी देख रही हो। किसने किया? उनकी समझदारी हमारी है। उनकी है वो। तो मैं जितनी देर में उतरा उतनी देर में फुल हो चुका था, नहीं तो मैं देख लेता। और यहाँ से बस वहाँ जहाँ पे बस खड़ी है ना, वहाँ तक ही गए हैं और गाड़ी बंद। वापसी आया हूँ मैं, तो वापस आके मैंने चेक किया तो कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा। अब डीजल फिल्टर खोलने के लिए मिस्त्री चाहिए। अब छुट्टी के दिन मिस्त्री कहाँ से लेकर आएंगे। पर हमें जाना भी है, कंटेंट भी बनाना है। लेट्स सी क्या होता है। चल करना, नहीं तो अगर गया डीजल फिल्टर के बिना गाड़ी स्टार्ट मत करना। अंकल जी तो सुनते नहीं, आप सुन लो, आपको मैं बोल के जा रहा हूँ। और इस बात को मैं रिकॉर्ड भी करके जा रहा हूँ कि भैया को डीजल का बोला था मैंने, वो उन्होंने किया नहीं। अब इसका मैं प्रूफ लेके चल रहा था कि जब से वापस आए तो फिर वो होए। अब पता नहीं कब तक गाड़ी मिलेगी यार। मतलब दिन की स्टार्ट 9:40 हो रहे हैं, अभी 9 बजे के निकले, 40 मिनट बर्बाद हो गए इसी चीज़ में। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। सुबह सुबह ये लॉल मोमेंट हो गया यार। सुबह सुबह ऐसा हाल हो गया, मतलब एकदम एक्साइटेड घर से निकले। वो तो उसकी तो बैंड बजी ही बजी। गाड़ी के भी जो फिल्टर में गया होगा उसका भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो इशू करेगा। और गाड़ी भी BS4 8 ईयर्स पुरानी। आज मैं दिखाने लगा था कि उसकी एवरेज कितनी है। 8 साल से चला रहे हैं, 8 साल में कभी नहीं हुआ। उससे पहले भी गाड़ी चला रहा हूँ, कभी नहीं हुआ। और आज जैसे ही मैंने ब्लॉग बनाने के लिए किया और आज ही हो गया। कंटेंट अपने आप ही आ जाता है, बस कंटेंट रिकॉर्ड करने की देरी होती है। अब दूसरी गाड़ी मंगाई तो है, अब दूसरी गाड़ी आ गई है, दूसरी गाड़ी में ही हूँ मैं। ये i20 है, ये 10 साल पुरानी है, बट दिस इज़ आफ्टर मार्केट CNG। यहाँ पे CNG लगी हुई है।
तो हम डीजल का टेस्ट स्टार्ट किया था, पर हम इसको सीएनजी की माइलेज टेस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी सीएनजी फुल ही है। अभी ट्रिप देख लो 5.8 चला है, 3 लाइट्स हैं। पापा से पूछ लूँगा कौन से पंप से डलवाई है, और सुबह ही डलवाई है, तो हम आके इसका भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट पानी देखो कितना भरा हुआ है। थोड़ी देर मतलब इसी वजह से ना डीजल गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद आती है। डीजल गाड़ी में इतना बढ़िया टॉर्क रहता है, सब कुछ रहता है कि कभी इशू नहीं आता, चाहे पानी हो चाहे कुछ हो, निकल जाती है। यहाँ थोड़ा सा पेट्रोल सीएनजी में जो गाड़ियाँ होती है ना, उनकी पावर टॉर्क सब थोड़ा डाउन ग्रेडेड रहता है ताकि माइलेज ज़्यादा निकाले। पर ये जिन्होंने भी i20 रखी होगी या फिर जिनके भी नॉन में i20 पेट्रोल होगी, वो मेरी बात से स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे, क्योंकि i20 नहीं देती है एवरेज। प्रीमियम हैचबैक है ना ये, प्रीमियम हैचबैक कभी माइलेज नहीं देती। तो इसी वजह से हमने इसमें सीएनजी लगवाई थी। ये गाड़ी भी अच्छी खासी चल गई है, 1,36,722 चली हुई है ये भी। और अब पापा पेट्रोल पंप पे ही हैं, पापा को जाके पिकअप करता हूँ और फिर जाते हैं आगे गुड़गांव। एक यहाँ वो गाड़ी जो है डिज़ायर, वो तो शाम तक ही मिलेगी जहाँ तक है। वापस आएंगे जब हम, तो शायद तब तक हो जाए, बाकी देखते हैं। और अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है, इंजॉयबल मौसम है। ऐसे लॉल मोमेंट तो हमारे साथ होते ही रहते हैं। ये वाला लॉल मोमेंट पहली बार हुआ है जो हुआ है, बाकी लॉल मोमेंट हुआ दिक्कत नहीं थी। पर इतनी इग्नोरेंस आप इतने पुराने पेट्रोल पंप पे रख रहे हो, ये तो नहीं है सही बात ना। अब आप एक बात बताओ, हमारे पास दूसरी गाड़ी नहीं थी, वहाँ पे नहीं थी, पहले आपने फ़ोन किया घर पे, घर से दीदी को बुलाया, बाई चांस दूसरी गाड़ी होती ही नहीं तो क्या, तो वहीं खड़े रहो जी। आप आगे का आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपसे गलती हुई है, आपकी नेग्लिजेंस है, उसका हमें इशू हो रहा है, तो ये तो फिर बेकार बात होगी ना। बाकी अब हो गया तो हो गया, छोड़ो, अच्छे मूड से चलेंगे आगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अच्छे से निपट जाए। यही है कि जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हो जाए। ये सब छोटे मोटे हिकअप्स तो आते रहते हैं, होता रहेगा। चलो चलते हैं, पापा को पिकअप करते हैं और निकलते हैं गुड़गांव के लिए। गुड़गांव भी आज बारिश हो रही है बढ़िया, तो पानी भरा होगा, अच्छे से दिखाएंगे। यहाँ पे भी पानी देख लो, स्कूटी देखो कैसे उड़ाते हुए जा रही है पानी। स्कूटी छोड़ो, गाड़ी दे, बढ़िया एकदम मज़ेदार मौसम है। चलो अब देर नहीं करते, ना तो पापा गुस्सा करेंगे। आगे मिलते हैं। तो ये आगे वो पेट्रोल पंप, ये सामने क्लब रोड है पूरी, और क्लब रोड के सामने ही वाला जो पेट्रोल पंप है BPCL का, इस पे ये इशू हुआ है। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, आगे हम पापा को पिकअप करते हैं और चलते हैं। इसी में लगी गाड़ी में लगी हुई है, देखते हैं कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, एक बार चेक करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। क्लब रोड का हाल देख लो, सामने जो गाड़ी जा रही है, तो अभी इतना ज़्यादा पानी यहाँ भरा हुआ है, जो कि दिल्ली की मेन स्ट्रीट मान लो कि यहाँ पे तो बहुत ही लोग आते हैं, यहाँ पे ये हाल है। तो गुड़गांव जहाँ पे उसका नाम फेमस है कि वो डूब जाता है, वहाँ पे क्या हाल होगा। गाड़ी रखी हुई है IRF पे, फर्स्ट गियर पे, बट पानी तो बहुत खतरनाक भरा हुआ है, ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं, देखते हैं। आज इसी से वाटर वेटिंग करनी पड़ेगी, यार तो थी नहीं, नहीं तो इसीलिए डीजल गाड़ी लेके जाते हैं। इसीलिए डीजल इधर डीजल BS4 गाड़ी है, इसे चलती थी भाई कि कहीं पे ले जाओ तो आप निकाल सकते हो। इसमें 2 बार ही सोचना पड़ता है, 2 भी नहीं 3 बार सोचना पड़ता है, इतना ज़्यादा है। बाकी उम्मीद तो है कि अच्छा ही परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे पानी देखो कितना भरा हुआ है, बढ़िया। तो हमने बस के पीछे पीछे रह लिया, बस पानी हटाती चल रही है, हमारी गाड़ी उसके पीछे पीछे चलती चल रही है। लेफ्ट में पूरा पानी भरा हुआ है, राइट में पूरा पानी भरा हुआ है। बीच का जो है बस केम टू रेस्क्यू। पहली बार बस का फ़ायदा हो रहा है, तो बस हमेशा सबको पता ही है। वर्ल्ड फेमस ट्रैफिक में फंस चुके हैं हम, जो अवॉइड करने की वजह से ही हम सुबह जल्दी निकलना चाह रहे थे। जल्दी तो खैर नहीं निकले थे, पर कंपैरेटिवली जल्दी ही निकले थे। पर
भगवान जी को मंजूर था कि हम ट्रैफिक में फंसते हुए ही जाएं, हम ट्रैफिक में फंसते हुए ही जाएंगे। गाड़ी चल चुकी है 21 किलोमीटर। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। अभी टाइम हो रहा है 10:24। कितने बजे पहुंचते हैं वो भी बताऊंगा मैं। इस जाम में कितना टाइम लगा है, मैप में तो पूरा रेड दिखा रहा है, बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है। गुड़गांव के फेमस ट्रैफिक से हम निकल गए हैं। टाइम हो रहा है 10:51, 52 हो गया। अब मैंने तब भी दिखाया था टाइम, अभी जब एडिट कर रहा होगा तब देखूंगा कि कितना टाइम लगा। पर वहाँ से निकल के एकदम साफ है सड़क, ट्रैफिक नहीं है, कोई गाड़ी अच्छी 60 की स्पीड पे चल रही है। और बिल्कुल जैसे NFS में इफेक्ट आता था ना, गाड़ियों के पीछे टायर के पीछे जैसे वो पानी का होता था। जिन्होंने भी NFS खेली होगी वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से कि क्या करने का मन होता है इस टाइप में सबका। बाकी अब होपफुली यहाँ से ट्रैफिक नहीं मिलेगा। फटाफट चलते हैं, मीटिंग निपटा के आते हैं। लेट्स गो। मीटिंग तो अच्छे से हो गई है, अब देखते हैं कैसे रिजल्ट आता है उस चीज़ का। हम निकल गए हैं वहाँ से, गुड़गांव से। 11:47 हो रहे हैं अभी। गाड़ी चल चुकी है 46.9, ऑलमोस्ट 47 किलोमीटर। रेड लाइट है। निकलते हैं, देखते हैं अब घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और कहाँ कहाँ कितना कितना पानी भरा मिलता है। बारिश तो ऑलमोस्ट रुक चुकी है, बिल्कुल हल्की 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 हो रही है, दिख नहीं रही होगी इस पर, बट बारिश ऑलमोस्ट रुक चुकी है। देखते हैं कितनी देर में घर पहुंचते हैं। 11:47। तो दिल्ली जाने के लिए रास्ता तो ये अंडरपास से जाएगा, और बारिश का हाल देख के सब एक लाइन से चल रहे हैं, और एक ये क्या ही कर सकते हैं, पानी भरा हुआ है अंडरपास में। और अगर साइड से जाएंगे तो आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए। बहुत थोड़ा सा ही पानी है, लोग बिन बात में परेशान हो जाते हैं। ऐसे लाइन लगा रखी थी बाहर जैसे पता नहीं कितना ही पानी भरा हो, बट कुछ खास पानी भरा नहीं हुआ है यहाँ पे। गुड़गांव का सीवेज अच्छा हो रहा है, न्यूज़ में कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं। पानी भरा हुआ है नो डाउट, पर इतना नहीं भरा हुआ है जितना वो दिखाता है कि डूब ही गया है बिल्कुल। ये देखो, इनको ज़्यादा जल्दी है। चले जाओ, आप चले जाओ पहले। आगे भारम हमारी बिल्कुल थोड़ा सा वाटर पार्क जैसी राइड्स बनी हुई है, जैसे स्पीड ब्रेकर्स होते रहो तो पानी, वैसे पानी, पर कुछ बहुत ज़्यादा पानी भरा नहीं हुआ। ये मेन रोड पे आ गए हम, तो डायरेक्ट दिल्ली जाएगी। अब पानी का तो उतना टेंशन नहीं होगा इस रोड पे, अब इस रोड पे टेंशन होगा ट्रैफिक का। देखते हैं कितना ट्रैफिक मिलता है। लेट्स सी। मीटिंग निपटा के हम लोग आ गए हैं। गाड़ी 87 किलोमीटर के आसपास चली है, और यहीं पे ही राइट साइड में वो पेट्रोल पंप है जहाँ पे सुबह हम अपनी दूसरी वाली गाड़ी छोड़ के गए थे डीजल ड्रेन करने के लिए। चल के देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। गाड़ी तो वहाँ खड़ी नहीं है, देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं।
करी है, यानी स्टार्ट तो करी थी। सीएनजी की लाइन में लगाया था क्योंकि सीएनजी भी सुबह यहीं से फुल कराई थी। 87 किलोमीटर चली हुई है। और जब सीएन क्या आप देखने जा रहे हो? तू जा देखा, गाड़ी आगे लगा। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। 34 लीटर डीजल डालेगा, जो डिफरेंस है वो देगा। बारिश अभी भी हो ही रही है, देखते हैं क्या हुआ। भैया जी उसके लिए गाड़ी के लिए होना है, गाड़ी के लिए गाड़ी सुबह हम यहाँ पे छोड़ के गए थे, डीजल में पेट्रोल डाल दिया था। हाँ हाँ जी, कहाँ पे? सामने। देखते हैं, गाड़ी तो ये खड़ी है, लेट्स सी क्या होता है। ऑफिस में के बात करते हैं, देखते हैं क्या। तो भाई गाड़ी तो मिल चुकी है, गाड़ी का फ्यूल तो फुल कर दिया भैया ने। हालांकि देखो किसी से भी गलती हुई हो, भैया ने सॉरी तो खूब बोला, बट वही है ना कि इशू तो आया ही ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है। गाड़ी सही हो गई, अपना फ्यूल हो गया। इसकी माइलेज टेस्ट अगली बार होएगी, फिर अब क्या ही कर सकते हैं। अभी i20 में सीएनजी डलवा रहे हैं बस, और फिर निकलते हैं घर के लिए। एक बार बस चेक कर लेते हैं कि उसकी एवरेज कितनी आती है। i20 ही लगी हुई है लाइन में वैसे तो। नंबर है अब अपना ही, ये करी गाड़ी कर दिया है उसने। तो बारी है सीएनजी डलने की। पहले क्लिप लगता है क्योंकि कंपनी फिटेड नहीं है ना। तो देखते हैं कितनी सीएनजी आती है। अब पहले भी ना इसी पंप से डलाई थी, तो प्रेशर का इशू नहीं होगा। जब प्रेशर से पहले डली थी उसी से अब डलेगी, तो माइलेज एक्यूरेट आएगी। और डलाई जो थी पहले, वो भी सुबह डला के लेकर गए थे पापा। तो ऐसा नहीं है कि रात में खड़ी थी, गैस बैठ गई हो या फिर प्रेशर में कुछ चेंज रहा हो। तो एक्यूरेट माइलेज आ जाना चाहिए। लेट्स सी कितनी आती है। हाँ वहीं ले आता। तो गैस कितनी आई है? गैस आई है 362 4.70। देखते हैं माइलेज कितनी है। पहले एक बार पेमेंट करते फिर माइलेज चेक करते हैं। तो पेमेंट तो हो गई है, पहले एक बार पंप से थोड़ी सी गाड़ी आगे करते हैं, फिर माइलेज कैलकुलेट करते हैं कितनी आई है। हमारे 4.70 kg गैस, और गाड़ी चली है 86.9, तो ये मान 87 ही चली है। थोड़ा सा आगे करते हैं पंप से, और फिर एक बार माइलेज चेक करते हैं कितनी है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं माइलेज। 87 किलोमीटर गाड़ी चली और गैस आई उसमें 4.70। तो गाड़ी ने एवरेज दी है 18.5 पर किलोमीटर। और जितना हम गए हैं, हमें ट्रैफिक भी मिला, हमें पानी भी मिला, हमें खाली रोड भी मिली, सब कुछ मिक्स कर करा के गाड़ी ने 18.5 की एवरेज दी है, जो कि काफ़ी सही है। अगर उसमें होती है, पेट्रोल में होती, तो ये 1 हट जाता, ये 8.5 या 8.9 मैक्सिमम 9 या 9.5 की एवरेज देती। बट काफ़ी अच्छी एवरेज दी है गाड़ी ने, और डिज़ायर भी ठीक हो गई है। तो दोनों काम निपट गए। भले ही इशू हुआ, थोड़ा सा कलेश हुआ, पर काम निपट गया। सो ऑल गुड, लेट्स गो होम। दैट वाज इट फॉर टुडेज व्लॉग। I hope you guys enjoyed it. I enjoyed the day very well.
बहुत ज़्यादा ही मतलब कहते हैं जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा ही एडवेंचरस रहा डे। अभी डे स्टार्ट ही हुआ है, सुबह एडवेंचरस रही, अब देखते हैं आगे का दिन कैसे निकलता है। बट हाँ, दैट वाज इट फॉर द व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।